संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। विश्व रूप दर्शन तो कल शाम को देखा ना अर्जुन कैसा बौखला गया। तुम लोग भी आत्म दर्शन की हड़बड़ी मत करना, पात्रता बनाते जाओ, पाप विसर्जन करते जाओ, सिनलेस होते जाओ, पाप मुक्त होते जाओ। जैसे जैसे वो घटना घटेगी आत्म दर्शन जैसा श्रीमद् कहते हैं ना, वो तुम्हें ढूंढता हुआ आएगा। तुम उसको ढूंढने में मत लगो, आत्म दर्शन खुद तुम्हें ढूंढता हुआ, सम्यक दर्शन खुद कहेगा कहाँ है इतना पात्र जीव और मैं अभी तक इसके पात्र में घुसा नहीं। तो वो सम्यक दर्शन खुद तुम्हें ढूंढता है ना, उसकी पात्रता तैयार कर। अर्जुन ने विश्व रूप देख लिया और शाम को कितना बौखलाया था। आधा तो तुम्हारी भक्ति ने बौखला दिया था। क्या गा रहे थे, काला काला रंग काला का, बहुत मजा आया। जो कल शाम की भक्ति और बाकी का जो थोड़ा बाकी था वो शाम के सत्संग ने बौखला दिया। क्या बोल रहा है अर्जुन को, क्या हो गया है। आज थोड़ा अर्जुन रिकवर हो गया है। शॉक में से रिकवर होना पड़ता है ना, इतनी जबरदस्त शॉक ट्रीटमेंट मिली है उसको। तो अब वो लग रहा है आज थोड़ा, अभी भी थोड़ा रैंडम टॉक्स है उसकी। आज 11 श्लोक करने का पक्का है, भाव भाव नहीं है। भाव तो विभाव में जा सकता है लेकिन पक्का है, क्योंकि मैं सोच के आई हूँ इस बार पूरे 75 श्लोक करने हैं। 55 इस अध्याय के और 20 अगले अध्याय के। हाँ हाँ, तुम ऐसे तालियां बजाते रहना। 11 श्लोक है। अर्जुन वैसे अब संभल गया है, इसलिए हमें समझाने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। 34 तक रात को किए थे, 35 से लेके 46 तक एक श्लोक संजय बोलेगा और उसके बाद के सारे श्लोक अर्जुन भैया बोलेंगे। ये श्लोक बड़े बड़े मज़ेदार हैं, बहुत प्यारे श्लोक हैं। विश्व रूप दर्शन के बाद पहले तो अर्जुन बौखलाया, घबराया, डरा, सब कुछ हुआ। उसने विराट स्वरूप देखा, आश्चर्य से भरा, अहोभाव से भरा। लेकिन अब जब अपने नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड के अंदर जब वो प्रवेश कर रहा है तो उसे बहुत सारे अपराध भाव, गिल्ट कॉन्शियसनेस, उसको खेद, ग्लानी, ये इतनी सारी चीज एक तरफ वो हो रही हैं और दूसरी तरफ कृष्ण के प्रति अहोभाव, नमन भाव, नमस्कार भाव, सब कुछ हो रहा है। जब भी तुम सच में, जब भी तुम्हारा एक सदगुरु के प्रति राइट समर्पण हो जाएगा ना, ये लव एट वन साइड वाली बात नहीं है। ये थोड़े समय के बाद ही, मैं तो खुद प्रेफर करती हूँ, थोड़ा समय प्रतीक्षा करो, परीक्षा करो। और श्रीमद् ने कहा ना, परीक्षा करने में गुरु राजी है। तुम गुरु की परीक्षा करो, उसमें गुरु राजी है। तो प्रतीक्षा और परीक्षा करके जब तुम थोड़े समय बाद आओगे यहाँ गुरु के द्वार में, तब तुम्हें पता चलेगा कि जो तुमने गुरु के बारे में सोच लिया था इतने समय में, उसके लिए पश्चाताप, खेद, ग्लानि होगी। और जो गुरु है उसके लिए अहो अहो, नमस्कार नमस्कार होगा। ये दोनों घटना एक साथ घटेगी। अर्जुन ने भी क्या क्या सोच लिया था कृष्ण के बारे में, उसके लिए तकलीफ हो रही है कि ये तो खुद को ही गुरु बोल रहे हैं, और गुरु छोड़ो ईश्वर बोलने लग गए, और ईश्वर छोड़ो मैं तो सब में हूँ, सब कुछ हूँ। क्या ऊंची ऊंची लंबी लंबी छोड़ रहे हैं, ऐसा अर्जुन को लग रहा था। भले बोला नहीं अर्जुन, लेकिन जिस टाइप का उसका खेद है ना अब अर्जुन का, वो बताता है कि नहीं करने जैसे सारे विचार उसने अपने गुरु के प्रति कर लिए थे, अर्जुन ने भी, कृष्ण जैसी चेतना के लिए। और जब ये सारी घटना घटी, आत्मदर्शन हो गया, पिंड दर्शन, ब्रह्मांड दर्शन, सब कुछ हो गया, उसके बाद अब अर्जुन को एक तरफ अपने उन विचारों के प्रति खेद है, दुख है, पश्चाताप है, और एक तरफ जो पाया क्या, जो दिया उसने, जो उसने प्रसाद रूप में बरसाया, उसके प्रति नमस्कार भाव, अहोभाव। तो मिली जुली भावनाएं अब अर्जुन की शुरू होगी। पहले एक श्लोक संजय का 35। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलि वेपमान किरीटी नमस्कृत्वा भूय एव आह
कृष्णं सगद्गदं भीतः प्रणम्य। संजय बोले, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोले। 32, 33, 34 श्लोक के अंदर अर्जुन भय से भरा हुआ था। देख रहे थे कि वो सारा उसका भय इतना ज़्यादा चल रहा था। स्वाभाविक है कि किसी अपने एक नियर एंड डियर वन की भी आप मृत्यु देख लो तो मन में एक भय आ जाता है। और यहाँ अर्जुन तो कितनी मृत्यु देख रहा है। जितने भी नियर डियर हैं, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, सभी की मृत्यु एक साथ देख रहा है। उसका मन भी कितना विह्वल हो गया होगा, तुम सोच सकते हो। हम खाली सोच लेना कि अरे हमारा ये प्रिय पात्र मर जाएगा या वो यहाँ से चला जाएगा, तो भी मन के अंदर एक तकलीफ होती है, भय, चिल इन द स्पाइन देयर इज। तो यहाँ तो अर्जुन ने साक्षात दर्शन किया है जो होने ही वाला है। अब वो तो बदल ही नहीं सकता, हम जो सोचते हैं वो तो बदल भी सकता है, लेकिन अर्जुन ने जो देखा वो तो इनएविटेबल है। तो यहाँ अर्जुन इतने भय से भरा है। तब संजय कह रहे हैं, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर किरीटी, मुकुटधारी अर्जुन, किरीटी शब्द खास यहाँ पे लाए ये लोग। किरीट एक ऐसे मुकुट का नाम है जो इंद्र भगवान ने अर्जुन को दिया था। जब देवों का संघर्ष हुआ था दानवों के साथ, तब अर्जुन ने बहुत रक्षा की थी। अर्जुन ने ही देवों को बचाया था। अर्जुन ने पूरे देवलोक को राक्षसों के हाथ में जाने से बचाया। तब इंद्रदेव ने जिस मुकुट को उसे दिया वो किरीट था, किरीट नाम का था। तो किरीट नाम का जो मुकुट है वो ये बताता है कि इंद्र से भी ज्यादा साहसी कौन है? अर्जुन। और ऐसा अर्जुन भी अभी भगवान का रूप देखकर भयभीत होकर कांप रहा है। किरीटी शब्द बड़ा अच्छा लगा मुझे कि यहाँ पर क्यों अर्जुन के लिए किरीटी शब्द दिया, तो ये किरीट मुकुट के कारण दिया। हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके कांप रहा है भय से। और भय किसका है? अभी जो उसने उल्टा सीधा सोच लिया था ना, उसका भय है। ये भय अभी इस बात का है कि मैंने कृष्ण के बारे में क्या क्या सोच लिया था और कृष्ण क्या निकले। मैंने तो इसको कभी छलिया, कभी रलिया, कभी रंग रलिया, क्या क्या सोचा था और ये तो क्या निकला कृष्ण। तो उस बात का भी अर्जुन को खेद, दुख, पश्चाताप है और उसे डर भी रहा है कि कहीं इस कृष्ण को पता चल गया मेरा वो भाव और ये बोल दे, हाँ तो तू तो मेरे बारे में ऐसा सोच रहा था ना एक बार, तो क्या होगा। तो डर तो लगेगा, स्वाभाविक है। तो वो कांप रहा है, नमस्कार कर रहा है, फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोला कि फेस तो फिर भी मैं आप ही को करूंगा, बात तो मैं आप ही से करूंगा, भले आपको कितना भी पता चल गया मेरी कुवृत्ति, मेरे कुविचार आपके लिए, बट आई वुड लाइक टू कन्फेस। मैं इधर से भाग जाने के बदले मैं कन्फेशन में जाना चाहता हूँ। अर्जुन की कन्फेशन, अर्जुन का नमस्कार सब शुरू होता है। 36, 37 एक साथ। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यति अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशः द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंगा कस्माच्च तेन नमेरन महात्मन गरीयसे ब्रह्मणः अपि आदिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वम् अक्षरं सत् असत् तत्परं यत्। अगेन कोई सामंजस्य नहीं दिखेगा तुम्हें कि दोनों श्लोक में कोई कनेक्शन है, लेकिन अर्जुन की भाव दशा ही कुछ ऐसी है। और अर्जुन चूंकि विचारशीलता का प्रतीक है तो विचार तो भागते भी ऐसे ही हैं, दे आर सो फ्लूइड। तो कहते हैं कि हे अंतर्यामिन, यह योग्य ही है कि आपके नाम, गुण और प्रभाव के कीर्तन से मेरा अंतर जगत अति हर्षित हो रहा है। जो आपका नाम मैंने समझा, जो गुण समझे और जो आपका दर्शन किया, उसके कारण अब मेरा मन अत्यंत हर्षित हो रहा है। अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है, आपके प्रति और प्रेम से भरता जा रहा है। गुरु को तुम जितना अधिक जानो ना, उतना अधिक तुम्हारा प्रेम बढ़ता जाए, तो ये जानना ही वास्तविक जानना है। ये शिष्य की आंखों से जानना है।
गुरु को देखकर तुम्हारा प्रेम कम होता जा रहा है, तुम्हारा आकर्षण कम होता जा रहा है, तो शिष्य की आंखें नहीं है, ये आंखें केवल एक सामान्य श्रोता की है। श्रोता की आंखें और शिष्य की आंखों में यही फर्क है, श्रोता सुनता है वही बात, शिष्य भी सुनता है वही बात, लेकिन श्रोता का आकर्षण धीरे धीरे कम होता है, शिष्य का आकर्षण धीरे धीरे बढ़ता जाता है। अति हर्षित हो रहा है और आपके प्रति तो और राग अब प्राप्त हो रहा है। भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं, यानी मेरी आसुरी वृत्तियां, मेरे अंदर जो बुराई थी अभी मैं देख पा रहा हूँ, मेरा बुरा जो भी है वो सब अलग अलग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सद्गुणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। और मेरे भीतर जितने भी आत्मिक गुण जो आप ही की सत्ता के हैं वो सारे गुण अब उदयमान हुए हैं। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदि कर्ता यानी आद्य शक्ति आप हैं, शिवा की फॉर्म में कहो कि आद्य शक्ति की फॉर्म में कहो, जो आदि करता है, जो वन कॉस्मिक इंटेलिजेंस द कॉन्शियस एनर्जी है वो आप हैं। और सबसे बड़े आपके लिए ये कैसे नमस्कार न करें। हम सब आपके अंश हैं और आप हम सबके आदि हैं, हमारे सर्जनहार हैं, जैसा अभी इन्होंने गाया, आप हमारे सर्जनहार हैं, हम आपको नमस्कार कैसे ना करें। सारी वृत्तियां, सारी प्रवृत्तियां आप में से आई हैं, ये सब आपको नमस्कार करती है, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास। देखो अब संबोधन बदल गए वापस, कहाँ बीच में अलग संबोधन आ गए थे, पहले बिल्कुल अलग थे और अभी यहाँ पर हे अनंत, हे देवेश, दिव्यता के ईश, और हे जगन निवास, पूरा जगत जिसमें निवास करता है, पूरा जगत जिसके अंदर रह रहा है, ऐसे जो सत असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है वह आप ही है। यानी जो कुछ है सनातन है या जो कुछ टेम्पररी है। सत यानी परमानेंट, एटर्नल, परमानेंट, और असत यानी परमानेंट नहीं है लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए है, नज़र के सामने है। जैसे ये सारा इवेंट है तो ये सब कुछ अभी है, ये सत है, अभी तुम्हारे लिए सामने है, साक्षात है, लेकिन ये कैटेगरी कौन सी है? असत। इसके भीतर जो वुड है, इसके भीतर जो इसका बेसिक एलिमेंट है वो सत है खाली, बाकी ये सब तो ट्रांजिशन है। तो सारे कांस्टेंट्स और सारे वेरिएबल्स, सत यानी कांस्टेंट और असत यानी वेरिएबल्स, ये सारे कांस्टेंट एंड वेरिएबल और उनसे परे अक्षर जो ओम ध्वनि है और उसके साथ प्रकाश है, वो सब ब्रह्म आप ही हैं। 38-39। त्वम् आदिदेवः पुरुषः पुराणः, त्वम् अस्य विश्वस्य परं निधानम्, वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वम् अनन्तरूप। वायुः यमः अग्निवरुणः शशाङ्कः प्रजापति त्वं प्रपितामह चः नमः नमः ते अस्तु सहस्रकृत्वः पुनः च भूयः अपि नमः नमः ते। 38 के अंदर क्या कहते हैं? आप आदि देव हैं, यू आर द कॉज ऑफ ऑल, आदि शक्ति हैं, आप सनातन हैं, इटर्नल हैं, आप इस जगत के परम आश्रय है क्योंकि सब कुछ आप में ही रहता है। सबस्ट्रेटम, यू आर द सबस्ट्रेटम ऑफ एवरीथिंग। और जानने वाले तथा जानने योग्य भी आप ही हैं। लो अभी अर्जुन ने बोल दिया, जानने वाले भी आप ही हैं सब कुछ, और जिसे जानना चाहिए, जो जानने योग्य है वो भी आप हैं, क्योंकि हम जो खोज रहे हैं अनंत और शाश्वत सुख वो केवल आप में ही है और कहीं नहीं। आप परम धाम हैं, सब कोई आप में विश्राम करता है। अनंत स्वरूप, अनंत रूप हैं आप। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त है अर्थात परिपूर्ण है। ये सब जगत यानी मैक्रोकॉज़म भी आपसे व्याप्त है और मेरे भीतर रहा माइक्रोकॉज़म भी आपसे व्याप्त है। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार हो, नमस्कार हो। आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार हो, नमस्कार। बड़ा प्यारा है ये, देखो उल्टा पुल्टा बोल रहा है, लेकिन वही होता है ना, जब बच्चा नया नया पैदा बोलना सीखता है तो वह ऐसा ही बोलता है। कोई उसके बोलने में कोई कॉन्क्रीट मीनिंग नहीं होती, लाइन फॉर्मेशंस भी इतनी रिदमिक नहीं होती। ये भी नया नया बच्चा अभी पैदा हुआ है। ये कह रहे हैं आप संपूर्ण माइक्रोकॉज़म और मैक्रोकॉज़म में जो व्याप्त है वो आप और आप ही हैं।
आप कैसे हैं? पहला कहते हैं वायु। यहाँ पे 8 या 7 बातें, हाँ 7 बातें हैं यहाँ। आप वायु रूप में है, मैक्रोकॉस्म में वायु है, क्योंकि उस वायु से ही सब चल रहा है। यदि आकाश तत्व हो, पृथ्वी हो, जल हो, अग्नि हो, पर वायु अटक जाए तो कार्य नहीं होगा। पंचभूतों की सबकी इंपॉर्टेंस है, लेकिन वायु जो सबको गति दे रही है, उसके कारण मैक्रोकॉस्म में जो वायु है वो भी आप हैं, और ये मैक्रोकॉस्म में जो हम जी रहे हैं वो भी वायु, प्राण वायु के कारण। एक श्वास बाहर जाए और आप लेना भूल जाएं, या एक श्वास भीतर जाए और लंग्स जरा वापस छोड़ना भूल जाए, ओवर, डोरी खत्म। बड़ी बड़ी नाजुक है ये, कुर्म नाड़ी बोलते हैं इसको, आपकी योगा में आता होगा। कुर्म नाड़ी जिसने शरीर और श्वासोश्वास को की डोर को बांध रखा है। 5 कोश होते हैं, अन्नमयी कोश वगैरह, कभी लेंगे उसको भी। लेकिन तुम्हारे जो अन्नमयी कोश, मनोमयी कोश को जो जिस प्राणमयी कोश ने बांध रखा है, वो जिस डोर से बांध रखा है, वो कुर्म नाड़ी। वो कुर्म नाड़ी इतनी नाजुक होती है कि जैसे कहा, एक श्वास बाहर फेंके और नहीं लिया, खत्म, डिस्कनेक्ट कर देता है। 1 सेकंड में नाराज हो जाता है वो, और यहाँ से पूरी लीला खत्म। तो कहते हैं कि जो हवा, जो वायु बाहर है वो भी आप है, और मेरे भीतर जो श्वास चल रहा है, कभी कभी चलता है, जो सतत चल रहा है, यानी मेरे भीतर आप सतत बह रहे हैं प्राण वायु के रूप में, वो आप है। अब मुझे समझ में आया, यमराज आप हैं। यमराज कौन थे? लॉ ऑफ कर्मा हमने लिया था विभूति दर्शन के अंदर सारे। यमराज कौन थे? तो यमराज यानी लॉ ऑफ कर्मा, कंट्रोल करने वाला, जो गवर्निंग फोर्स है इस पूरे, कहेंगे हमारे बिग बैंग, एनीवे वो पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल करने वाला फोर्स कौन है? कौन से लॉ से वो चल रहा है? तो लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट जो है उसके कारण सारा चल रहा है, और उसी को हम जो लॉ ऑफ कर्मा कहते हैं। तो आप बाहर भी यमराज की तरह हैं, और मेरे भीतर भी जो कंट्रोल की शक्ति है वो आप ही हैं, संयम की शक्ति। इस पूरे विश्व को, ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्ति जिसे हम लॉ ऑफ कर्मा कहते हैं, वो भी आपकी शक्ति है। और मेरे भीतर जो कमांड करने की शक्ति है, कंट्रोल की, संयम की, हर बात की, क्योंकि इस मार्ग पर तो वही चाहिए, तो वो शक्ति भी कौन है? वो भी आप हैं। तीसरा कहते हैं आप अग्नि है, सेलेस्टियल फायर, जो दिव्य अग्नि है। उस अग्नि, ये सूरज क्या है? अग्नि तो है। अग्नि का अगन का गोला, कल ऐसे ही कुछ गा रहे थे। तो ये अगन का, अग्नि का जो गोला है वो सूरज, वो भी आप हैं। और मेरे भीतर मेरुदंड में जो अग्नि चल रही है वो भी आप है। तो अब ईश्वर को कहाँ ढूंढना, कहाँ है? जितना बाहर है उतना ही पैरेलल तुम्हारे अंदर है। यहाँ अर्जुन यही बता रहा है कि इन 7 बातों से जितना आप बाहर हैं उतना ही पैरेलल मेरे में। ऐसा नहीं है कि आपने बाहर में 2 पॉइंट ज्यादा रखे, मेरे में 2 पॉइंट कम रखे, नहीं। जितना आप बाहर व्यापक है उतना ही मेरे भीतर व्यापक है। फिर अर्जुन कहते हैं आप वरुण हैं। वरुण यानी जल, बाहर जो जल है वो जल आप हैं, और मेरे शरीर के अंदर भी जल तत्व है, वो सारा भी आप ही है। जल यानी जल तत्व भी, जल यानी विचार को भी जल कहते हैं। विभूति में हमने लिया था, विचार जैसे जल की तरह हमेशा घूमते रहते हैं इधर उधर। तो यहाँ पे जल यानी विचार, और जल यानी जल तत्व, वो भी आप ही है।